तो जीवन जीने का नियम आध्यात्मिक और व्यवहारिक या सामाजिक या व्यक्तिगत यही है कि तुम समता में आके जीवन को जियो। नहीं तो ये कंपार्टमेंट, ये डब्बे बने रहेंगे। और कंपार्टमेंट बने रहने की प्रॉब्लम क्या है? एक डब्बा तुम्हें खींचेगा, दूसरा डब्बा अपनी तरफ खींचेगा, तीसरा डब्बा अपनी तरफ खींचेगा, तुम बट जाओगे, तुम्हारी ऊर्जा टूट जाएगी, तुम बटे बटे हो जाओगे और बटा हुआ आदमी चल नहीं पाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न सोनल जी आपसे पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, जीवन में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति, रिश्ते, पैसे की ज़रूरतें, दोस्त और आध्यात्मिक रुचियाँ। हर एक क्षेत्र में ऊर्जा लगानी पड़ती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के हर अंग को भी ध्यान और देखभाल चाहिए। कई बार कुछ ना कुछ मेरे ध्यान से छूट जाता है और फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कृपया मार्गदर्शन दें कि मैं सबका संतुलन कैसे बना सकूं ताकि हर ज़रूरी चीज़ का सही तरह से ध्यान रखा जा सके। मुझे ऐसी बुद्धि और समझ मिले जिससे जीवन को सही ढंग से संभाल सकूं। धन्यवाद। सोनल ने व्याख्या कर दी जीवन के हर अंग की। कि सुबह भी खाना खाना है, सोचना पड़ता है ओहो आज क्या बनाया जाए, कौन से कपड़े डाले जाएं, हाँ, बीवी पति को कितना समय दिया जाए, बच्चे को कितना, फिर ऑफिस में कितना समय दिया जाए, वो कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए आज, अरे आध्यात्मिक यात्रा की तो बात ही रह गई, ओहो आज कौन सा ध्यान किया जाए। सोनल, एक छोटी सी तुम्हें कहानी सुनाता हूं। एक बार दो मित्र थे। एक सेंटीपीड था। सेंटीपीड जानते हो ना, वो 100 डंगी जिसको बोलते हैं, जिसकी 100 टांगे होती हैं। और एक चींटी थी। चींटी की 4 टांगे हैं। और मैं चलती हूं तो ध्यान रखती हूं कि अच्छा कौन सी टांग आगे रखनी है, कौन सी टांग पीछे रखनी है। तुम्हारी 100 टांगे हैं, तुम कैसे चलते हो? अभी तक तो सेंटीपीड को यह बात ही ख्याल नहीं आई थी, वो तो मजे से चलता था हमेशा। अब ये चींटी ने उसके दिमाग में डाल दिया कि तुम 100 टांगों से कैसे चलते हो और ये कैसे निर्णय करते हो कि कौन सी टांग पहले चलेगी। अब सेंटीपीड उलझ गई। अब सेंटीपीड थोड़ी देर रुकी और उसने अपनी 100 टांगों को देखा और उसको चक्कर आ गया। आज तक तो उसको ख्याल ही नहीं आया था उसकी 100 टांगे हैं। अब उसने डिसाइड करना शुरू किया कि कौन सी टांग पहले चलाई जाए। तो जैसे ही सेंटीपीड ने डिसाइड करके चलना शुरू किया, उसकी 100 टांगें उलझ गई आपस में। वो दिन से आज दिन तक वो सेंटीपीड वहीं बैठी है, वो चल ही नहीं पा रही है। तुम बात को समझे? अभी तक उसके जीवन में सब रिदम से चल रहा था। अभी उसने भेजा लगाना शुरू किया कि ये रिदम मैं बिठाने का प्रयास करूं, तो वो सेंटीपीड की सभी टांगें उलझ गई। सोनल, तुम वही कर रहे हो। जीवन में एक रिदम है, तुम उस रिदम को तोड़ के जीवन की हर प्रक्रिया को एक खंड में डाल रहे हो। ये फैमिली का खंड, ये व्यापार का खंड, ये प्रोफेशनल खंड, ये समाज का खंड, ये मेरा स्वयं का खंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम इन सब को तोड़ तोड़ के तुमने कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं सोनल। जीवन कंपार्टमेंट में नहीं चलता, जीवन रिदम में चलता है। अभी जैसे पूरे भारत में वर्षा ऋतु चल रही है, तुम्हें लगता है एक दिन ऐसा आता है सुबह 9:12 पर वर्षा ऋतु बोलती है मेरा समय खत्म, और 9:13 से सर्दी आ गई एकदम से कि न अगला खंड शुरू हो गया। डज लाइफ वर्क लाइक दैट? नो। एक स्मूथ फ्लो होता है एक ऋतु से दूसरी ऋतु में। कभी ऐसा होता है कि सूर्य सुबह निकला, बोला 7 बजे तक एकदम गुप्त अंधकार, 7 बजे सूरज ने कहा मेरा टाइम, सडनली एकदम चमकदार सूर्य हुआ। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हाँ, संध्या काल से प्रवेश करके चलता है, क्योंकि जीवन एक रिदम है। तो ये गलती मत करो सोनल कि जीवन को और जीवन शरीर के एक एक अंग को काट के तुमने ये भी बोला कि हर अंग का ध्यान रखना आवश्यक है। हाँ है तो सेंटीपीड वाली बात हो गई कि एक एक टांग का ध्यान रखना आवश्यक है। नो 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 नो, शरीर का एक एक अंग, क्योंकि आगे जाके तुम कितना तोड़ोगे इसको, फिर तुम बोलोगे शरीर के एक एक
सेल का ध्यान रखना आवश्यक है। अब 100 ट्रिलियन सेल हैं, किस किस चीज का ध्यान रखोगे? और ध्यान दो, सारे अंग अपना ध्यान स्वयं रख रहे हैं। ये सारा शरीर तुमसे बोलता क्या है? ये 3-4 मोटी मोटी चीजें बोल रहा है तुमसे। ये हाथ नहीं बोल रहा मेरा अलग से ध्यान रखो, आंख अलग से ध्यान रखो, कंधा अलग से ध्यान रखो, टांग अलग से ध्यान रखो, नहीं बोल रहा शरीर ऐसा। ये 3-4 मोटी मोटी चीजें बोलता है तुम्हें। ये बोल रहा है अपनी दिनचर्या साध लो। दिनचर्या साधने का मतलब थोड़ा मुझे सूर्य दे दो, थोड़ा मुझे पसीना बहाओ मुझसे, थोड़ा मुझे ठूसो मत खाना खिला खिला के, थोड़ा खाली समय दो मेरे पेट को, थोड़ा विश्राम दो, थोड़ा चलाओ मुझे। बस ये 4-5 चीजें तो मांगता है तुम्हारा शरीर तुमसे। तुम दे दो इसको ये 4-5 चीजें, बात बन गई। हर अंग अपना ध्यान खुद रख लेगा। बस यही नियम है जीवन का। तुम एक रिदम, एक लयबद्धता, एक दिनचर्या में आ जाओ। जैसे शरीर के लिए दिनचर्या मैंने तुम्हें बोली कि शरीर बोल रहा है मुझे इस समय उठा दिया करो, इस समय सुला दिया करो, इस समय सूर्य रोशनी में मुझे दर्शन करा दिया करो क्योंकि मुझे सूर्य की आवश्यकता है, मुझे इतना भोजन दे दो, मुझसे इतना काम करा लो ताकि मेरा पसीना बहे, मुझसे चलाओ, मुझे बिठाए मत रखो हर समय। शरीर तुम्हें एक दिनचर्या की ओर केंद्रित कर रहा है। ये पूरा जीवन इस दिनचर्या पे ही आधारित है। तुम ये 24 घंटे जो तुम्हें दिए हैं, ये 24 घंटे तुम्हारे पास हैं। तुम इन 24 घंटों को साध लो, यानी अपनी दिनचर्या को निर्धारित कर लो बिना खंड किए हर चीज को। तो जिस ऑफिस में तुम पर काम करते हो वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है, उसको अलग मत मानो। उन रिश्तों को भी उसी मैत्री से नर्चर करो जिस तरह से तुम अपने दोस्तों या घर के रिश्तों को नर्चर करते हो। तुम्हारा समभाव रहे हर रिश्ते में कि मेरा बॉस भी मेरा मित्र, मेरा कलीग भी मेरा मित्र, मेरे को चाय पिलाने वाला भी मेरा मित्र, मेरी वाइफ भी मेरी मित्र, मेरा बच्चा भी मेरा मित्र, मेरे माता पिता भी मेरे मित्र, मेरा समाज भी मेरा मित्र। तभी बुद्ध ने 2500 साल पहले मैत्री की बात की थी। तभी पतंजलि ऋषि ने अपने पतंजलि योग सूत्रास में मैत्री का वर्णन किया है कि तुम समभाव में आके सभी रिश्ते बना लो। तुम्हारी दृष्टि, दिस इज इंपॉर्टेंट, तुम्हारी दृष्टि सम हो जाए। सम समझते हो? इक्विपोज। तुम्हारी दृष्टि सम हो जाए। तुम स्क्रीन से भी मुझे ऐसे देखो जैसे तुम मुझे साक्षात अपने साथ बैठा हुआ देख रहे हो। सम हो गई दृष्टि। तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करना मुश्किल हो जाना चाहिए क्योंकि दृष्टि सम हो गई। चॉइसलेसनेस में तुम प्रवेश करने लगे। अब कोई प्रेफरेंस नहीं है मैं ये खाऊं या ये खाऊं या ये खाऊं। जो संगत की मर्जी वो खा लेते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम नॉट सेइंग यू गेट कंफ्यूज्ड कि मैं ये ऑर्डर करूं या ये ऑर्डर करूं। यू गेट इनटू अ स्टेट जहां आपको सभी स्वीकार है। ये भोजन मिले तो स्वीकार, वो भोजन मिले तो स्वीकार। सम में आ गए तुम। इसको बोलते हैं सम्मता या समभाव में आ गए तुम। हाँ, तो जीवन जीने का नियम आध्यात्मिक और व्यवहारिक या सामाजिक या व्यक्तिगत यही है कि तुम समता में आके जीवन को जियो। नहीं तो ये कंपार्टमेंट्स, ये डब्बे बने रहेंगे। और कंपार्टमेंट बने रहने की प्रॉब्लम क्या है? एक डब्बा तुम्हें खींचेगा, दूसरा डब्बा अपनी तरफ खींचेगा, तीसरा डब्बा अपनी तरफ खींचेगा, तुम बट जाओगे, तुम्हारी ऊर्जा टूट जाएगी, तुम बटे बटे हो जाओगे और बटा हुआ आदमी चल नहीं पाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जीवन की दिनचर्या को साध लो, ये 24 घंटे के नियम को साध लो और एक लयबद्धता से जियो। हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, तुम्हें योग करना है, शरीर का ध्यान करना है, बट अभी तुम बैठे हो अपनी कुर्सी पे, अपने सोफा पे, हाँ बैठे हो। मैं कई मित्रों को देख रहा हूँ स्क्रीन पे बैठे हैं। अब जब वो बैठे हैं तो वो ऐसे बैठ गए कई लोग। हाँ, तो तुम योग में नहीं बैठे हो क्योंकि तुम्हारी रीढ़ मुड़ गई इस समय। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, एक बच्चा अभी रूमी के स्क्रीन पे एकदम सीधा होके बैठ गया। हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग?
कि जब तुम ऑफिस में कार्य कर रहे हो, अभी सत्संग सुन रहे हो, तुम योग में नहीं बैठ सकते क्या? कैन यू नॉट सिट विद द स्पाइन स्ट्रेट? ऑफ कोर्स यू कैन सिट लाइक दैट। तो ऑफिस की कुर्सी, घर के सोफे पे बैठे बैठे योग हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारा खेल सोनल समता और अवेयरनेस का है। दो चीजों का खेल है। ये डब्बों में जीवन को बांधने का खेल नहीं है, उससे तो बट जाओगे तुम, ऊर्जा बट जाएगी। तो ऊर्जा को समेटो, एक नियम बांधो समता का, दूसरा नियम बांधो अवेयरनेस का, जागरूकता का, और तीसरा नियम बांधो दिनचर्या का। दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। बस 3 चीजें हैं ये। हाँ, तो तुम देखना, जैसा मैंने बोला, ऑफिस की कुर्सी पे बैठना योग हो सकता है, कार चलाते हुए मीटिंग पे जाना प्राणायाम की एक्सरसाइज हो सकती है। करेक्ट? यू आर इंटीग्रेटिंग एवरीथिंग। आंख बंद करके ड्राइवर अगर कार चला रहा है, तुम उबर ओला में जा रहे हो, तुम पीछे बैठे हो, ट्रैफिक में जैम में लगे हो नोएडा गुड़गांव के, तुम आंख बंद करके बैठ जाओ पीछे 15 मिनट, हो गया ध्यान। पॉसिबल है ना? पॉसिबल है। बट उस समय तुम लगे फोन पे, तुम लगे अनावश्यक किसी इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो तुम्हारा दिनचर्या खराब हो गई। हाँ, इंटीग्रेशन इज द लॉ ऑफ लाइफ, नॉट डिसइंटीग्रेशन। डब्बे बनाना मतलब डिसइंटीग्रेशन। हाँ, इन्हीं सब डब्बों को जोड़ के ऊर्जा को एक लयबद्धता में लाना इज इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ। तो सेंटीपीड मत बनो। हाँ, चींटी की बात मत सुनो। हाँ, चींटी जो यहाँ बैठी है उसकी बात मत सुनो, उलझा देगी वो। होप इट हेल्प्स। जी मीरा।